नमस्कार। मैं हजारियस वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 की लीगल रिक्वायरमेंट के बारे में बताना चाहूँगा। हजारियस वेस्ट कहीं भी जिस इंडस्ट्री में निकलता है तो उसके लिए जो मेन काम होता है उसके लिए ऑथराइजेशन लेना होता है। ऑथराइजेशन एज पर हजारियस वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 के अनुसार पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ऑथराइजेशन देता है। ऑथराइजेशन में क्या रहता है कि हमारी इंडस्ट्री में इतना वेस्ट निकलेगा, इस कैटेगरी वाइज होगा, अनुअल क्वांटिटी जनरेशन की इतनी रहेगी, तो ये सब बता के पोल्यूशन बोर्ड से ऑथराइजेशन लेना होता है। जैसे कंसेंट टू इस्टेब्लिशमेंट, कंसेंट टू ऑपरेट लिया जाता है, उसी टाइप से हजारियस वेस्ट का ऑथराइजेशन लिया जाता है। ऑथराइजेशन मीन्स कि ये वेस्ट जनरेशन के लिए, स्टोरेज के लिए, डिस्पेच के लिए, सेंडिंग, ट्रांसपोर्ट, ये इन सब के लिए ऑथराइजेशन मिलता है। ठीक है। सेकंड नंबर है कि एग्रीमेंट करना होगा। जब भी आप ऑथराइजेशन लेने जाओगे तो आपको किस पार्टी को, किस पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की ऑथराइज पार्टी को आप वेस्ट भेजोगे, रिसाइकलिंग के लिए, इंसिनेशन के लिए, ठीक है, लैंडफिलिंग के लिए, को प्रोसेसिंग के लिए, तो उस पार्टी के साथ आपको एग्रीमेंट करना होगा कि हम इस पार्टी को ये वेस्ट अपना देंगे। ठीक है। देन थर्ड नंबर पे डिस्पोजल ऑफ द वेस्ट विद इन 90 डेज। हजारियस वेस्ट 90 डेज से ज़्यादा नहीं रख सकते हैं, 90 डेज के अंदर ही डिस्पोज करना होता है। यदि क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है तो आप फ्रिक्वेंसी अपने आप ही हो जाएगी 15 दिन में, महीने भर में। यदि क्वांटिटी बहुत ज़्यादा नहीं हो तो उस केस में भी 80 डेज होते ही आप डिस्पोज करने की कार्रवाई कर लो, गाड़ी मंगा लो, ताकि 90 डेज से पहले पहले तो डिस्पोज आपका वेस्ट हो ही जाएगा। देन फोर्थ नंबर है फॉर्म 10। फॉर्म 10 क्या है? फॉर्म 10 एक टाइप का मैनिफेस्टो है। मैनिफेस्टो मीन मूवमेंट डॉक्यूमेंट है, एक लीगल मूवमेंट डॉक्यूमेंट है। इसके अंदर 7 अलग अलग कलर की कॉपी होती है। 7 अलग अलग कलर की कॉपी किसके लिए? जैसे ये मैंने बोला, फर्स्ट कॉपी वाइट है, वाइट कॉपी होती है, सेंडर है वो स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को भेजेगा। जो वेस्ट भेजता है वो स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को ये कॉपी भेजेगा। येलो कॉपी है, सेंडर ट्रांसपोर्टर के सिग्नेचर करा के खुद अपने पास रखेगा अपने रिकॉर्ड के लिए। जो 3 नंबर पे पिंक कॉपी है, पिंक कॉपी है वो सेंडर, जो रिसीवर है वो अपने पास रखेगा उसका वेस्ट का रिकॉर्ड के लिए। देन ऑरेंज कॉपी जो 4th नंबर है ये ट्रांसपोर्टर के पास रहेगी। देन 5th नंबर ग्रीन कॉपी है, जो रिसीवर है वो स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को भेजेगा कि ये हमारे पास इस पार्टी से ये वेस्ट आया। ठीक है। ब्लू कलर को है ये टू सेंड बाय द रिसीवर टू द सेंडर। जो रिसीवर है जो वेस्ट को डिस्पोज करता है वो अपने डिस्पोज करने के बाद सेंडर को वापस ब्लू कॉपी भेजेगा कि हमने आपके वेस्ट को ट्रीट कर दिया, रिसाइकल कर दिया, डिस्पोज कर दिया, इंसिनेट कर दिया। ग्रे जो 7 नंबर कॉपी है, ये यदि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में वेस्ट जाता है तो रिसीवर है वो रेस्पेक्टिव जो स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को वो अपना भेजेगा कि ये वेस्ट भी हमारे पास आया। देन अगेन वापस बात करता हूँ मैं फॉर्म 3। फॉर्म 3 किसके लिए? रिकॉर्ड के लिए है। रिकॉर्ड जनरेशन का, रिकॉर्ड रिसीविंग का। यदि इंडस्ट्री है तो वेस्ट जनरेट होता है तो उसके लिए फॉर्म 3 जनरेशन का हो गया। यदि सामने वाली जो पार्टी है जो वेस्ट को लेती है तो उसके लिए रिसीविंग एंड पे वो वेस्ट के हमने इतना वेस्ट रिसीव किया तो उसके लिए फॉर्म 3 है रिकॉर्ड के लिए। फॉर्म 4 है अनुअल रिटर्न का। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को रिटर्न जाएगी किस जो साल खत्म हुआ उस फाइनेंशियल ईयर अप्रैल टू मार्च में जाएगी, 30 जून से पहले पहले ये रिटर्न भेजनी होती है। फॉर्म 8 होता है, ये लेबल होता है कि जो भी हजारियस वेस्ट का कंटेनर है, बैग है, उसके ऊपर लेबल लगाने के लिए। ये लेबल येलो कलर में होगा, नॉन वॉशेबल होगा, कि आउटडोर भी कहीं भी हो तो वो ख़राब नहीं हो। तो फॉर्म 8 में लेबल लगाया जाता है। हर वेस्ट के ऊपर लेबल जाएगा, लगेगा कि ये किस कैटेगरी का वेस्ट है, इसमें क्या हजार्ड है, किस पार्टी के पास है, किस पार्टी को सेंड करने वाले हैं, तो ये लेबल उसमें लगेगा।
फॉर्म 9 है, ये ट्रांसपोर्ट इमरजेंसी या टर्म कार्ड बोलते हैं इसको, कि जो वेस्ट भेज रहे हैं उसमें क्या हजार्ड है, इमरजेंसी हो जाए तो किससे कांटेक्ट करना है। फर्स्ट उसका फायर हो सकती है तो फायर के केस में क्या यूज़ करना है, तो उस केस के ये इमरजेंसी के केस में बेसिक इंफॉर्मेशन देने के लिए फॉर्म 9 है। फॉर्म 11 है, ये कोई भी हजार्डियस वेस्ट का एक्सीडेंट हो जाए तो उस केस में पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को ये इन्फॉर्मेशन देने के लिए फॉर्म 11 रहता है। जो हजार्डियस वेस्ट का जो मेन वेस्ट है वो शेड्यूल 1 में दे रखे हैं, जिसमें प्रोसेस वाइज वेस्ट दे रखे हैं, अलग अलग प्रोसेस में कैटेगरी वाइज वेस्ट दे रखे हैं। ठीक है, तो इसमें जैसे फॉर एग्जांपल 5.1 है, कोड है, कैटेगरी है, तो ये यूज्ड ऑयल के लिए, जो स्पेंट ऑयल बोल दो, यूज ऑयल बोल दो, उसके लिए 5.1 है। 5.2 है, ये ऑयल मिक्स वेस्ट वाटर के लिए, जो कटिंग ऑयल है मिक्स हो जाता है पानी में, तो वो वेस्ट वाटर है, वो 5.2 कैटेगरी के अंदर आता है। देन प्रोसेस वेस्ट 21.1 में प्रोसेस वेस्ट, रेजिड्यू, स्लज, इनके लिए 21.1 कोड के अंदर ये वेस्ट आता है। देन 33.1 एम्प्टी केमिकल कंटेनर, जो भी केमिकल के जो एम्प्टी कंटेनर होते हैं हजार्डियस के, वो 33.1 कोड के अंदर आते हैं। एंड 35.3 जो केमिकल ट्रीटमेंट से जो स्लज निकलती है या ईटीपी की जो स्लज होती है वो 35.3 में आती है। देन है 11 नंबर, लास्ट पॉइंट में बताना चाहूँगा, टाइप ऑफ डिस्पोजल। अलग अलग वेस्ट का अलग अलग डिस्पोजल होता है। जैसे यूज ऑयल है तो उसकी रिसाइकलिंग होती है यूज ऑयल की। बाकी कुछ वेस्ट है जिनको इंसिनेट किया जाता है। इंसिनेटेड मतलब जलाना, ठीक है, उनके प्रोसेस होता है जलाने का, ऊंची स्टेक लगी होती है, स्टेक के ऊपर इमिशन होता है, वो गवर्नमेंट नॉर्म्स के हिसाब से होता है। तो इंसिनेटर वाले जो फैसिलिटी होती है वो उस वेस्ट को जलाते हैं। देन क्रो प्रोसेसिंग में जो कुछ वेस्ट ऐसे होते हैं जिनमें एनर्जी होती है, जैसे पेंट स्लज हो गया, तो वो एक एनर्जी क्रिएट करती है। तो जैसे सीमेंट प्लांट है, सीमेंट प्लांट में जो भी कोल वगैरह यूज़ करते हैं प्रोसेसिंग में, किलन में, तो वहाँ पे यही वेस्ट जो बाकी जिसमें कैलोरीफिक वैल्यू सही मिलती है, सपोज 4000 कैलोरीफिक वैल्यू मिलती है, तो वो उसके साथ में एज ए फ्यूल यूज़ कर लेते हैं, तो उसको क्रो प्रोसेसिंग बोलते हैं। कुछ वेस्ट ऐसे होते हैं जिनका कुछ भी ट्रीटमेंट नहीं हो सकता, तो उसको न्यूट्रलाइज करके या डायरेक्ट लैंड फिलिंग होती है, तो ये लैंड फिलिंग साइज होती है जो फाइनल डिस्पोजल के लिए काम आती है। तो ये मैंने आपको ब्रीफ में बताया हजार्डियस वेस्ट मैनेजमेंट रूल में क्या क्या लीगल कंप्लायंसेस होते हैं जिनको अपने को फुलफिल करना होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।